दोस्तों नमस्कार। क्या हार्दिक पांड्या अलग थलग पड़ गए हैं? क्या आईसीसी ट्रॉफी जीतते हुए हमें जो 11 साल हो गए हैं, 11 साल का एक लंबा अंतराल है, कहीं ये अंतराल और लंबा ना हो जाए इस विवाद के चलते? क्योंकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है हार्दिक पांड्या को उप कप्तानी की, वहीं रोहित शर्मा को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कुछ एक सवाल हैं जो जहन में आते हैं तो हर कोई बहुत परेशान हो उठता है, हर क्रिकेट प्रेमी बहुत परेशान हो उठता है। अगर आप देखें केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस का जो मैच था उसमें कई परतें खुली, कई चीजें सामने आई। क्योंकि पहली परत तो आपने देखा, पिछले दिनों हमने आपको बताया भी था कि अभिषेक नायर जो कि मुंबई से ताल्लुक रखते हैं और वो केकेआर के असिस्टेंट कोच हैं, उनके साथ जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की और कुछ बातें मीडिया के सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मुंबई इंडियंस तो मेरे लिए एक मंदिर की तरह है, मैं कहाँ जाऊंगा। और फिर वो अंत में ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो है मुंबई इंडियंस की टीम, इसको उन्होंने सींचा है, खुद बनाया है, इस मंदिर को उन्होंने तैयार किया है, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा। तो इस तरह की बातें उठी और उसके बाद कई विवाद भी उभर कर सामने आए और उसकी परतें खुलती चली गई। जब मीडिया कर्मियों ने भी देखा कि जब मुकाबला होना था मुंबई इंडियंस और केकेआर का, तो एक कोने पर हार्दिक पांड्या, मैदान के कोने पर हार्दिक पांड्या अभ्यास कर रहे थे, दूसरे कोने पर रोहित शर्मा सहित पूरी मुंबई इंडियंस की टीम अभ्यास कर रही थी। जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए तो ये लोग वहां से चले गए, घूमने चले गए, बाहर चले गए। ये भी कई तरह के अनुत्तरित सवाल खड़े करती है। रोहित शर्मा आमतौर पर प्रैक्टिस के लिए बहुत जल्दी आ जाते हैं और वो प्रैक्टिस करने के बाद अक्सर उनको देखा गया कि वो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जो कि दूसरे नेट्स पर प्रैक्टिस करते हैं और वो उनके साथ बैठते हैं, इत्मीनान से गपशप करते हैं। और जैसे ही हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं नेट्स पर, ये तीनों लोग वहां से गायब हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा इस टीम में। लेकिन चिंता इस बात की नहीं है कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस क्यों नहीं जीत पाई। वो एक पक्ष हो सकता है, मुंबई इंडियंस के फैंस को बहुत सदमा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा कि 5 बार की चैंपियन टीम की कप्तानी कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि 10 साल से उन्हें आदत पड़ गई थी रोहित शर्मा की कप्तानी, रोहित शर्मा को कप्तानी करते हुए देखने की। लेकिन अब क्योंकि भारतीय टीम का मामला है, टी20 वर्ल्ड कप का मामला है और 13 साल से भारत कोई खिताब जीता नहीं है, यानी 2013 में भारत ने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और इस तरह से 11 वर्ष का लंबा इंतजार तो है आईसीसी ट्रॉफी का। और 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था वनडे का, और अब इसको लेकर भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन एक पक्ष ये भी कह रहा है कि दोनों प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल प्लेयर जब होते हैं, जब कंट्री के लिए खेलते हैं, तो कई तरह की जो कटुता होती है, कटुता या कड़वाहट, उसको वो बिल्कुल मिटा देते हैं और अपने देश के लिए खेलते हैं। आपको याद होगा जब वेस्ट इंडीज का दौरा था और रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हुआ करते थे, उन्होंने कमरे में बुलाया रोहित शर्मा को भी और विराट कोहली को भी। हालांकि वो विवाद कोई उभर कर सामने नहीं आया था जैसा कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का सामने आया। हर कोई उसका अंदाजा लगा सकता है, 2+2 करके देख सकता है कि आखिरकार समस्या कहाँ है। तो उनको समझाया कि देखिए, अब आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ अपने देश के लिए खेलिए और सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन करके दिखाइए। उसका काफी अच्छा पॉजिटिव असर दिखाई दिया। क्या अब राहुल द्रविड़ को ये रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि वो टीम के कोच हैं और टीम को संगठित करने की उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या ये रोल अब विराट कोहली निभाएंगे द्रविड़ के बाद, क्योंकि वो भी टीम के एक सीनियर मेंबर हैं और उनकी हार्दिक पांड्या के साथ भी ठीक ठाक है, उनकी मतलब बीच की कड़ी है वो। रोहित के साथ बहुत लंबे समय से खेले हैं वो। तो ये सारी समस्याएं कहीं भारत के लिए परेशानियां खड़ी ना कर दें, क्योंकि मुंबई इंडियंस में दोनों का प्रदर्शन प्रभावित हुआ। अगर आप हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी देखें, 18 के औसत से उन्होंने रन बनाए, 11 विकेट जरूर लिए उन्होंने, लेकिन उसके लिए उन्होंने तकरीबन 11 यानी 10.59 की इकोनॉमी से रन भी खर्च किए। रोहित शर्मा को देखेंगे तो पिछली 6 पारियों में वो 4 बार तो दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाए, और उनका जो औसत रहा वो भी वैसा औसत नहीं रहा जैसा कि जिसके लिए वो जाने जाते हैं। किसी ओपनर का 30-32 का औसत कोई औसत नहीं कहा जाता, कोई बहुत अच्छा औसत नहीं कहा जाता। लेकिन हार्दिक पांड्या जिन्होंने 2022 का टी20 वर्ल्ड कप खेला, वहां पर सेमीफाइनल जाती है इंग्लैंड के खिलाफ,
जब उन्होंने 63 रन की पारी खेली थी 33 गेंदों पर। और इसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने 76 रन की पारी खेली थी 43 गेंदों पर। हालांकि दोनों ही मैच भारत नहीं जीत पाया, लेकिन अपनी तरफ से वो अडिग रहे। और ये नहीं कहा जा सकता कि हार्दिक पांड्या में क्षमताओं की कोई कमी है, क्योंकि वो कई मौकों पर भारत के लिए तारणहार साबित हुए। अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट उन्होंने किया। लेकिन अब यहाँ वक्त आ गया है जब उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, और आपस में जो कुछ भी मैल है, दूरियां हैं रोहित शर्मा के साथ, या रोहित शर्मा को भी चाहिए कि वो भी उन दूरियों को आप खत्म करके देश के लिए सोचें और देश के लिए वो काम कर दें जो 2013 के बाद कोई भी भारतीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट पे नहीं कर पाई है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।